नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमा की विष्णोत्तरी महादशा 10 वर्ष की होगी और इस 10 वर्ष के लंबे कालखंड में चंद्रमा शुभ घटनाएं घटित करेगा या अशुभ घटनाएं घटित करेगा, ये जन्म पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। चंद्रमा की महादशा काल में किस तरह की शुभ घटनाएं घटित होती हैं और किस तरह की अशुभ घटनाएं घटित होती हैं, आज के वीडियो में मैं आपको इसी पर विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। लेकिन जन्मपत्रिका में चंद्रमा की स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है उसकी महादशा में घटित होने वाली घटनाओं के लिए। अगर जन्मपत्रिका में चंद्रमा शुभ भावों में हो, शुभ ग्रह की राशि पर हो, शुभ ग्रह के साथ में हो, शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, तो चंद्रमा अपनी 10 वर्ष की महादशा में अत्यंत शुभ फल और शुभ घटनाएं घटित करता है। और अगर जन्मपत्रिका में चंद्रमा अशुभ भावों में हो, पाप ग्रह की राशि पर हो, पाप ग्रहों की दृष्टि में हो, पाप ग्रहों के साथ में हो, तो चंद्रमा के 10 वर्ष के कालखंड में अर्थात चंद्रमा की 10 वर्ष की महादशा में अत्यंत अशुभ कारक घटनाएं घटित होती है। चंद्रमा की शुभ स्थिति जन्म पत्रिका में सभी भावों में मानी गई है। सभी भावों में चंद्रमा शुभ होता है, सिर्फ छठे, 8वें और 12वें भाव में चंद्रमा अशुभ फलदायी होता है। देखिए, अगर चंद्रमा जन्म पत्रिका में बली है, शुभ है, तो चंद्रमा की महादशा में घटने वाली घटनाएं अत्यंत शुभदायक होंगी। इस दशा काल में जातक को अत्यंत ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएगा चंद्रमा। धन, धान्य, सुख, समृद्धि तो चंद्रमा देगा ही देगा। इसके साथ साथ घर में शुभ मांगलिक कार्य होंगे, विवाह, सगाई इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण कार्य इस दशा काल में संपन्न होते हैं। जातक अपना वाहन खरीदता है, उसके मित्र और सरकार के द्वारा जातक की भाग्य वृद्धि होती है, यानी मित्रों के सहयोग से और सरकार के सहयोग से, यानी जातक की सरकारी नौकरी लगती है। और जातक यदि सरकारी नौकरी में है तो उसको उच्च पद की प्राप्ति होती है, पद वृद्धि होती है, प्रमोशन होता है, वेतन वृद्धि होती है। जातक यदि कारोबार, व्यापार और नौकरी में है तो जातक का व्यापार दिन दूनी रात फलता है, फूलता है, आगे बढ़ता है जातक का। और नौकरी में भी जातक को अच्छी स्थितियां धन लाभ के लिए चंद्रमा प्रदान करता है 10 वर्ष के कालखंड में। लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा की राशिगत स्थिति से ज्यादा उसकी पक्ष फल की स्थिति ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई। अर्थात शुक्ल पक्ष का चंद्रमा शुभ घटनाएं घटित करता है और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा अशुभ घटनाएं घटित करता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की 10वीं तक का चंद्रमा मध्यम बली होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक का चंद्रमा पूर्ण बली माना गया है। और कृष्ण पक्ष की षष्ठी से कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक चंद्रमा क्षीण होता है, अस्त होता है। तो चंद्रमा यदि बलवान है तो जातक को सरकार से लाभ की स्थितियां मिलेंगी। जातक का कपड़े का कारोबार, व्यापार, रेडीमेड कपड़ों का या किसी भी प्रकार के कपड़ों का अगर व्यापार है तो वो काफी फलेगा, फूलेगा। और जातक इस कालखंड में जो भी कार्य प्रारंभ करेगा उसमें जातक को निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होगी, सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ जातक, चूंकि चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारक ग्रह है, चतुर्थ भाव का कारक ग्रह है, जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव सुख का है, मानसिक सुख का है, मानसिक संतोष का है। तो जातक 10 वर्ष के कालखंड में मानसिक रूप से काफी सुख अनुभव करता है, काफी सुखी रहता है, मन प्रसन्न रहता है। जातक का सुख स्थायी रहता है चंद्रमा की महादशा।
जातक सुख पूर्वक अच्छे अच्छे भोजन प्राप्त करता है चंद्रमा की दशा में, उसे संतान का, जीवन साथी का और रत्न आभूषणों का भी सुख मिलता है, लाभ प्राप्त होता है। और जातक को कृषि कर्म से, जो जातक कृषि कर्म में जुड़े हुए होते हैं, तो चंद्रमा की महादशा में कृषि कर्म करने वालों के लिए चंद्रमा की महादशा अत्यंत जीवन में उन्नति प्रदान करती है, अत्यंत लाभ प्रदान करने वाली होती है। इसके साथ साथ जातक को माता से लाभ भी होता है, माता की आयु बढ़ती है। क्योंकि चंद्रमा स्त्री का कारक ग्रह है, इसलिए किसी न किसी स्त्री के द्वारा भी जातक का भाग्योदय होता है, या जातक को स्त्री के द्वारा अच्छा धन लाभ प्राप्त होता है, चाहे अपनी स्त्री हो या कोई और महिला सहयोगी हो, सहकर्मी हो, प्रेमिका हो सकती है या अन्य स्त्री हो सकती है। इसके साथ साथ जातकों को सुख की प्राप्ति होती है स्त्रियों से, स्त्री वर्ग से लाभ होता है, स्त्री से दैनिक सुख भी मिलता है। जातक सुख की नींद अपने घर में सोता है, मन में उत्साह रहता है, उमंग रहती है, जीवन में सुखदायक घटनाएं चंद्रमा घटित करता है, जातक को पद प्राप्त होता है। इसके साथ साथ जीवन में शांति आती है। देखिए, जिस ग्रह की महादशा चल रही हो, उस ग्रह की छाया व्यक्ति पर उस कालखंड में रहती है। तो शुभ ग्रह की महादशा, चंद्रमा चूंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और शुभ ग्रह की महादशा अगर चल रही होती है तो जातक का व्यक्तित्व निखर कर आता है, जातक शुभ वाणी बोलता है, लोगों के साथ में शुभ व्यवहार करता है। इसके साथ साथ जातक को गुड़ के कारोबार से, चीनी के कारोबार से, दही दूध के कारोबार से, खेल जगत से और अन्न के कारोबार से और परिश्रम के योग से चंद्रमा अत्यंत शुभदायक घटनाएं घटित करता है और अच्छा धन लाभ प्रदान करता है। इसके साथ साथ जो भ्रमण से जुड़े हुए कार्य व्यवसाय हैं, पर्यटन उद्योग है, पर्यटन से जुड़े हुए जो जातक होते हैं, जो कार्य होते हैं, उनमें भी चंद्रमा अच्छा जातक को धनोपार्जन करता है, सुख और समृद्धि प्रदान करता है। और जल से संबंधित जुड़े हुए जितने भी कारोबार व्यवसाय हैं, उन सभी से जुड़े हुए जातक की जीवन में चंद्रमा की महादशा अगर जन्म पत्रिका में चंद्रमा बली है तो अत्यंत शुभदायी घटित होती है। लेकिन यदि चंद्रमा जन्म पत्रिका में अशुभ है, पक्ष बल से हीन है, तो चंद्रमा की महादशा अत्यंत अशुभ फलदायी होती है। लेकिन अगर चंद्रमा की स्थिति जन्म पत्रिका में पंचम या नवम स्थान में त्रिकोण में है, तो ऐसा चंद्रमा अत्यंत शुभ माना जाता है। चंद्रमा की दशा में अगर चंद्रमा शुभ है, पंचम या नवम भाव में हो, तो चंद्रमा की महादशा चंद्रमा व्यक्ति को विदेश यात्रा करा देती है, जातक विदेश जाता है चंद्रमा की महादशा में, धन संपत्ति का संचय होता है, जातक की धन संपत्ति चंद्रमा के महादशा में बढ़ती है। इसके साथ साथ जातक को कुछ कफ से संबंधित और बलगम से संबंधित रोग भी चंद्रमा देता है, क्योंकि इनका कारक होता है। सामान्यतः चंद्रमा शुभ और बली होने पर अपनी महादशा में जातक को समृद्धि प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, जीवन में आनंद के साधन देता है। जातक वाहन तो खरीदता ही है, साथ में अपना भवन भी बनवाता है, मकान बनवाता है। इसके साथ साथ दूसरों के वाहन का भी जातक को सुख मिलता है और लगातार सुविधाजनक यात्राएं बारंबार जीवन में होती है चंद्रमा की महादशा में। आम लोगों से सम्मान प्राप्त होता है, समाज में, परिवार में सम्मान मिलता है, सरकार से सम्मान मिलता है। अच्छी पौरुष और प्राण शक्ति जातक को चंद्रमा देता है। अच्छे स्वादिष्ट भोजन और पेय जलों का जातक को आनंद मिलता है। अच्छी साज सज्जा और रत्न आभूषणों की प्राप्ति होती है। धन संपत्ति का तो लाभ होता ही है। जातक शत्रुओं को परास्त करता है। कार्य करने की अद्भुत क्षमता चंद्रमा जातक को देता है और जातक दान और परोपकार भी करता है और अपनी कमाई का 1/3 भाग जातक दान और परोपकार में लगाता है।
इसके साथ साथ माँ का प्यार और दुलार भी मिलता, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक ग्रह है। अगर चंद्रमा की महादशा, शुभ चंद्रमा की महादशा जवानी में आती है, युवावस्था में आती है, तो यह दशा विवाह कारक भी होती है। अपने भाव में यानी शुभ भाव में, अपनी राशियों में, उच्च राशि में बैठा हुआ या स्वराशि कर्क में बैठा हुआ चंद्रमा अगर अशुभ प्रभाव से, पाप ग्रहों की दृष्टि युति से मुक्त होता है, तो जातक को सामान्य रूप से समृद्धि प्रदान करता है और एक अत्यंत पारिवारिक जीवन देता है। अब चंद्रमा यदि अशुभ है तो इस दशा में जातक को आलस्य की स्थिति, प्रमाद की स्थिति में रखता है, कई बीमारियां देता है, अपने ही स्वजनों से वैर विरोध कराता है, धन की हानि होती है, मानसिक क्लेश की स्थितियां बनती है, मानसिक संताप की स्थितियां चंद्रमा अशुभ होने पर अपनी महादशा काल में 10 वर्ष में देता है। माता को कष्ट होता है, माता की मृत्यु होती है, माता को मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना पड़ता है, सरकार से दंड मिलता है, चंचल मस्तिष्क देता है चंद्रमा अपनी महादशा में। जातक व्यर्थ में बकबक करता है, फालतू बोलता है और गलाब बोलता है चंद्रमा की महादशा में, और जातक का अच्छे कार्यों में मन नहीं लगता। इसके साथ साथ यदि चंद्रमा छठे भाव में हो तो जातक को शराबी, कबाबी, व्यसनी बना देता है। अष्टम भाव में हो तो लंबी बीमारी, यानी अष्टम भाव में हो तो दीर्घकालिक रोग चंद्रमा की महादशा में जातक को लग जाते हैं। जातक का स्वभाव में क्रोध रहता है, माता का वियोग उठाने पड़ता है, माता से भी मतभेद और कष्ट रहते हैं, पत्नी का वियोग होता है, स्त्रियों से कष्ट होता है, स्त्रियों से जातक अपमानित होता है, तिरस्कृत होता है, उपेक्षित होता है। इसके साथ साथ मानसिक अशांति प्राप्त करता है, जातक का जीवन सुख से हीन होता है। अगर चंद्रमा अशुभ है और चंद्रमा की महादशा चल रही है तो भले ही जातक के जीवन में अच्छी घटनाएं घटित हो, लेकिन जातक को वो सुखदायक घटनाएं महसूस नहीं होती है, क्योंकि चंद्रमा ही सुख और दुख का अनुभव मस्तिष्क के द्वारा कराता है, क्योंकि हमारी पूरी मानसिक व्यवस्था चंद्रमा के अधीन ही होती है, चंद्रमा पर निर्भर करती है। दुष्ट व्यक्तियों से विरोध कराता है चंद्रमा अपनी महादशा में। अशुभ क्षीण चंद्रमा हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट न हो तो जल से भय रहता है, जातक जेल जा सकता है, बंधन की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ अगर वृषभ राशि में उच्च का चंद्रमा है और 15 अंश तक है, यानी 1 डिग्री से 15 डिग्री तक जन्म पत्रिका में है और पाप ग्रह की दृष्टि में है या पाप ग्रहों के साथ में है, तब ऐसा चंद्रमा माता की मृत्यु करा देगा। और अगर चंद्रमा वृषभ राशि में यानी उच्च राशि में है और 15 अंश से 30 अंश तक है तो चंद्रमा की महादशा में पिता की मृत्यु हो जाती है। और यदि चंद्रमा शुभ और पाप दोनों ही ग्रहों की दृष्टि युति में है, यानी चंद्रमा को शुभ अशुभ दोनों ही ग्रह देख रहे हैं या शुभ अशुभ दोनों ही ग्रहों के साथ में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो माता पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, लेकिन मृत्यु नहीं होती। आय और व्यय लगभग समान होता है, जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं। धार्मिक मामलों में भी जातक को क्लेश की प्राप्ति होती है, सगे संबंधियों से कभी कभारी सुख मिलता है, अन्यथा क्लेश रहता है। 12वें भाव में अगर चंद्रमा आपके बैठा हुआ है और चंद्रमा की महादशा आपके जीवन में आएगी तो ऐसा चंद्रमा अनैतिक और गैर कानूनी कार्यों से जातक को धन संपत्ति प्रदान कराएगा। अष्टम भाव में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो रोगों की वृद्धि करेगा, दीर्घकालिक रोग देगा, कदाचित रोग मृत्यु की ओर भी जातक को अग्रसर कर देते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा की महादशा जातक अपने मकान से निर्वासित होता है। तो चंद्रमा की महादशा में किस तरह की घटनाएं घटित होती हैं, अगर चंद्रमा शुभ है या अशुभ है, आज के वीडियो में हमने इसी पर आपको जानकारी दी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और यथासंभव चैनल को सब्सक्राइब करें।